हमारी आज की कहानी है ईदगाह। ईदगाह जो है वो 1933 में रचित प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है, जिसका प्रकाशन पहली बार चांद पत्रिका में हुआ था। ये कहानी बाल मनोविज्ञान पर रचित हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है। ईदगाह में दो ही मुख्य चरित्र हैं, एक है अमीना और दूसरा है हामिद। अमीना हामिद की दादी है और उसका पालन पोषण करती है। हामिद के पिता और माता दोनों की मृत्यु हो जाने के कारण उसकी सारी जिम्मेदारी जो है वो अमीना के सिर पर आ जाती है। कहानी का प्रसंग ईद का है। रमज़ान के रोज़ों के लंबे इंतज़ार के बाद ईद का दिन आया है और मोहल्ले के सभी बच्चे ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं। सभी बच्चों के पास खर्च करने के लिए बहुत से पैसे हैं, किंतु अमीना परेशान है इस बात को लेकर कि वो हामिद को किस प्रकार से ईदगाह भेजे। एक तो काफ़ी छोटा है और इसके साथ ही उसके पास बहुत ही कम पैसे हैं, और किस प्रकार से जब वो उसको भेजेगी तो कितने पैसे जो है देगी। तो आखिरकार जो है अमीना के पास केवल 3 पैसे होते हैं, तो वो 3 पैसे दे कर के हामिद को ईदगाह भेज देती है। आकर सभी बच्चे अपनी अपनी पसंद के खिलौने ख़रीदते हैं, मिठाइयाँ ख़रीदते हैं और रेवड़ियाँ ख़रीदते हैं और अपनी अपनी पसंद के झूलों पर बैठकर झूलते भी हैं। किंतु हामिद जो है उसके पास बहुत ही कम पैसे हैं और ऐसे में वो काफ़ी सोच समझ करके अपने पैसे को खर्च करना चाहता है। तो इस प्रकार से पूरा बाज़ार घूमने के बाद आखिर में उसे एक जो है लोहे की दुकान मिलती है, जहाँ पर लोहे का सामान मिल रहा होता है। तो हामिद जो है वो जाता है और वहाँ से एक चिमटा ख़रीद लेता है, क्योंकि उसे बार बार याद आता है कि खाना बनाते समय उसकी दादी का हाथ जलता था और उसका चिमटा देख कर के जो है मन करता है कि चिमटा ही उसे ख़रीद लेना चाहिए। तो आखिर में जो है वो चिमटा ही ख़रीद लेता है। बाकी बच्चे जब आते हैं वो उसका पहले तो मजाक उड़ाते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो है तर्क वितर्क होने के बाद आखिर में हामिद जो है अपने चिमटे को विजयी घोषित कर देता है और बाकी बच्चे भी इस बात को मान लेते हैं कि हमारी खिलौनों से ज़्यादा ताकतवर हामिद का चिमटा ही है। और इस प्रकार से ईदगाह का मेला जो है हो जाता है और सभी बच्चे वापस घर के लिए चलते हैं। और रास्ते में आते आते जो है घर तक पहुँचते सभी बच्चों के खिलौने किसी न किसी प्रकार से टूट जाते हैं। और हामिद जो है अपने घर पर जब आता है तो उसकी दादी जब ये चिमटा देखती है तो वो अपना सिर पीट लेती है और हामिद जो है उसके सामने बहुत ही अपराधी भाव के साथ कहता है कि दादी, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ख़रीद लिया। इसके बाद प्रेमचंद्र जो हैं अपनी विशेष टिप्पणी के साथ इस कहानी को समाप्त करते हैं। वो लिखते हैं कि बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था और बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई थी, और इस बिंदु पर कहानी जो है समाप्त होती है। तो यदि हम ईदगाह की संवेदना की बात करें तो ईदगाह की संवेदना कई जगहों से हिंदी साहित्य में चर्चा का विषय रही है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है बाल मनोविज्ञान का सूक्ष्म अंकन, जिसके कई पक्ष कहानी में उभरते हैं। इसका सबसे प्रभावशाली चित्रण कहानी के अंत में हुआ है, जहाँ प्रेमचंद दिखाते हैं कि गरीबी और अभाव कैसे बच्चों से बचपन छीन लेता है और उन्हें बड़ों की तरह जिम्मेदार भरा व्यवहार करने को मजबूर कर देता है। हामिद का चिमटा खरीदना हामिद का बड़प्पन है, किंतु सामाजिक व्यवस्था के मुंह पर तमाचा है। जो समाज बच्चों के बचपन की रक्षा न कर सके, उसमें हर संवेदनशील बच्चा हामिद की तरह उम्र से बड़ा होने के लिए बाध्य हो जाता है। तो इस प्रकार से कहानी जो है बाल मनोविज्ञान से काफ़ी ज़्यादा जो है सूक्ष्मता का अंकन करती है।